राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव के बाद कल ईडी ने लैंड फूड जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती से घंटों तक पूछताछ की है। आरजेडी का आरोप यह है कि बीजेपी चुनाव को लेकर ईडी के जरिए लालू यादव को परेशान कर रही है, लेकिन केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि लालू यादव का परिवार भ्रष्टाचारी है और बिहार की जनता भ्रष्टाचारी परिवार के हाथ में बिहार नहीं सौंपेगी। भीतर लालू यादव और मीसा भारती से पूछताछ और बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का मेला। लैंड फॉर जॉब मामले में करीब 4 घंटे की पूछताछ के बाद लालू यादव बेटी मीसा भारती के साथ ईडी दफ्तर से निकलकर अपने घर चले गए, लेकिन सियासत अपने घर नहीं गई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू परिवार को भ्रष्टाचारी परिवार बताया, तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि बिहार की जनता भ्रष्टाचारी परिवार के हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी। लेकिन तेजस्वी ने फिर दोहराया कि बीजेपी के A to Z जो भी टीमें हैं या IT सेल है, उसका एकमात्र काम उनके परिवार पर मुकदमा करना है। लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार की जनता बीजेपी की सारी चाल समझ चुकी है। कानून अपना काम करता है, जो जैसा करता वैसा भरता। अब बिहार को नहीं चाहिए भ्रष्टाचारी परिवार का कोई मुख्यमंत्री, बिहार को चाहिए स्वच्छ मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार में। का चुनाव खत्म हुआ, हमने क्या बोला, अब बीजेपी की A, B, C, D, E, F, A to Z जो भी टीमें हैं या जो बीजेपी के IT सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, कोई आए जाए ठीक है। एक कानूनी एक व्यवस्था है, उस कानूनी व्यवस्था का हम सब लोग पालन करने वाले लोग हैं। बुलाता है हम लोग जाते हैं। अगर हम राजनीति में नहीं होते तो मेरे पे एक केस होता क्या? कोई मुकदमा नहीं होता। हम राजनीति में हैं, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से, राजनीतिक षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो हैं वो की जा रही हैं, और इससे हम लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं। इससे पहले मंगलवार को ईडी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव से लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने वीडियो के जरिए बीजेपी और ईडी पर निशाना साधा। इस्तेमाल लगातार राजनीतिक विरोधियों को डराने और धमकाने के लिए किया जा रहा है, और ये बात हम हमेशा से कहते रहे। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अब मोदी सरकार खुद भी ये आंकड़ों के साथ मान रही है। सदन में दी जानकारी के मुताबिक जरा गौर से सुनिए। 2015 से अब तक 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी चुनाव के समय लालू परिवार से पूछताछ को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया है, लेकिन राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सवाल दागा है कि जब लालू यादव पहली बार जेल गए थे तो क्या केंद्र में बीजेपी की सरकार थी? 20 साल के पुराने मामले में क्यों लालू यादव को बार बार बुला रहे हो भैया? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकलाइज मामला है, गेम खेल रहे हो आप लोग, मैच फिक्सिंग है। और चुनाव के समय ही लालू यादव जी को क्यों बुलाते हो? बीजेपी को लगता है कि मेरा वो वोट है नहीं, हमारा जो वोट है वो लालू यादव जी को बुलाने पे ज्यादा मजबूती है और खुद से हमको वोट देगा। बीजेपी की निगाहें कांग्रेस पे रहती है और जदयू पे रहती है, उस पार्टी पर है ही नहीं जिस पार्टी से उसको मुनाफा है। तो ये तो बीजेपी से पूछिए ना कि मामला क्या है। अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के ही नहीं देश के सबसे मजबूत नेता हैं, और पिछले 30 साल से विभिन्न कालखंड में विभिन्न एजेंसियों ने उनसे पूछताछ की, छापेमारी की, उनको तोड़ने की कोशिश की। तो ये जो पूछताछ का संबंध आया है वो ना कोई प्रथम बार है ना कोई अंतिम बार है। आखिरी बार 2024 में जनवरी माह में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, अब मार्च 2025 में बुलाया है क्योंकि अब बिहार में चुनाव है। तो अब पिछले अब आने वाले आगामी 6 महीनों में आप देखेंगे कि बिहार के संदर्भ में आपको प्रतिदिन मसाला मिलेगा कि यहाँ छापेमारी हुई, आज उससे पूछताछ हुई, आज उसको समन गया, आज आरजेडी के नेता के आज यहाँ ये हुआ, आज वो हुआ। आरजेडी के लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो हंसी आती है। लालू जी के साथ इस तरह की परेशानी उनको याद होगा। आरजेडी के लोग पहली बार लालू जी जेल कब गए थे? जब एनडीए की सरकार थी दिल्ली में,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी दिल्ली में? नहीं थी। उस वक्त उन्हीं के समर्थन की सरकार दिल्ली में थी, प्रधानमंत्री उन्हीं के गठबंधन के थे, तब से इस तरह की परेशानी शुरू हुई है ना उनके साथ। तो उसी तरह की परेशानियों के कारण एक सिलसिला है, जिस सिलसिला का अभी इस रूप में जिसको हम लोग देख रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। लालू जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है, आरजेडी का दावा है कि बिहार में चुनाव को देखते हुए बीजेपी ईडी के जरिए लालू परिवार को परेशान कर रही है, लेकिन ना तो लालू परिवार को कोई फर्क पड़ेगा और ना ही आरजेडी कार्यकर्ताओं के मनोबल पर। उल्टे बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा। बिहार की जनता बीजेपी से चुनाव में इसका बदला लेगी। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।